अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जी मैं कुछ काम कर रही थी, मैंने सोचा साथ साथ कुछ ये काम भी कर दिया जाए, व्लॉग का काम भी कर दिया जाए। तो मैंने चीज़ें इधर से उधर करके रख रही थी। अच्छा, घर के कामों को करने में तो टाइम का पता ही नहीं चलता ना कि क्या बंदा कर रहा है क्या नहीं कर रहा। अभी मैंने एयरलिफ्ट से कुछ ज़रूरी सामान मंगवाया हुआ है। ईसा की कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी, मैंने सोचा कि मैं वो मंगवा लूँ क्योंकि फिर रात गुजारनी होती है बच्चे ने, तो इस वजह से तो उनको चीज़ों को ऑर्डर किया हुआ है और वो अभी तक आई नहीं। उसका वेट कर रही हूँ एयरलिफ्ट की सर्विस का। वैसे तो अभी टाइम भी उनका नहीं हुआ, 30 मिनट्स पहले ही किया था, अभी तो 30 मिनट्स कंप्लीट भी नहीं हुए। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि उनकी सर्विस पुअर है या कुछ भी, मैं अभी कोई कमेंट नहीं कर सकती हूँ। लेकिन आई थिंक बेटर ही होगी क्योंकि मैसेज तो आ गया कि हम लोग इन टाइम आपको चीज़ें दे देंगे। तो बस फ़िलहाल तो यही काम किया मैंने। खाने की भी कुछ समझ नहीं आ रही, रात का टाइम होने को आ रहा है कि क्या पकाऊं। सॉरी, क्या पका तो हुआ है सब कुछ, पकाने का तो सोच भी नहीं सकती हूँ मैं। इस टाइम फ्रिज में है जी बिरयानी पकी हुई मटन की, उसके अलावा आलू गोभी है, उसके अलावा वाइट राइस है, उसके अलावा साबुत मसर की दाल पकी हुई पड़ी है स्पाइसी, उसके अलावा अल्लाह भला करे हमारा रायता है। मतलब कि माशाल्लाह खाने को तो इस टाइम फ्रिज में तो बहुत कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन समथिंग डिफरेंट खाने को दिल कर रहा है और समझ नहीं आ रही क्या बनाया जाए। तो अभी सोच रही हूँ शायद कुछ ऑर्डर कर लूँ क्योंकि वो खाना खाने को तो दिल नहीं करा। बिरयानी बेसिकली मुझे अब कोई ख़ास इतनी पसंद नहीं रही क्योंकि वक्त के साथ साथ मैं जैसे पहले बनाती थी लेयर्स वाली, अब शादी हो गई, बच्चा हो गया, अब वो लेयर्स वाली का टाइम नहीं मिलता। मतलब कि वो लेयर्स वाली बनाती थी, वो भी बहुत टेस्टी, बड़ा टाइम दे के ना अच्छी तरह, या पता नहीं शादी के बाद असल में मेरे ससुराल में लेयर्स वाली खाते नहीं थे, वो लोग दूसरी खाते, पुलाव टाइप की बिरयानी बना के। तो इस वजह से आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गई हूँ, इतना अर्सा उससे दूर रह लिया मैंने उस बिरयानी से। तो मुझे वो बिरयानी जो है ना वो लेयर्स वाली वो बनाने में ऐसे लगता है कि काफ़ी टाइम लगेगा, तो मैं सिंपल दूसरी ही बनाती हूँ जैसी मेरे ससुराल में खाई जाती है। अच्छा जी, ये देखें जी, ये शजरा नस्ब, अच्छा शजरा नस्ब इतना क्लियर नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा कि आई शो इट इन स्क्रीनशॉट लेके ना उसका बिल्कुल क्लियर सा पिक्चर लेके तो उसको एंड पे लगा दूँगी। इसमें इतना क्लियर नहीं आ रहा था अभी क्योंकि लाइट ऑन एंड ऑल दैट, तो इस वजह से तो कोई मसला नहीं, हो जाएगा। अच्छा, मेरा एयरलिफ्ट की तरफ से सामान आ गया, मैं जस्ट उसको पिकअप कर जी। वेलकम बैक। तो एयरलिफ्ट वालों की तरफ से मेरा सामान आ गया। एक तो मैंने ये मॉलफिक्स पकवाए थे बच्चे के लिए, बच्चा इसे लेके फ़ौरन अपने कमरे में जा रहा था और उससे हाथ से गिर भी गया ये, तो ये थोड़ा फट गया, लेकिन वेल इन टाइम आ गया। बेसिकली मैं मॉलफिक्स नहीं पहनाती हूँ, मैं बेसिकली पैम्पर्स पहनाती हूँ, बट जो पैम्पर्स का साइज़ इसको पहनाया जाता है एंड जो पैम्पर्स का पैम्पर पैंट्स पहनाती हूँ मैं इसको बेसिकली, और वो अवेलेबल नहीं थी एयरलिफ्ट पे। तो एयरलिफ्ट पे थोड़ा सा ये मुझे प्रॉब्लम हुआ है चीज़ों का कि मुझे अवेलेबिलिटी का इशू आया। एक नीची बिग 3 जो मैं इसको बड़ा वाला 10 लेती हूँ वो भी नहीं अवेलेबल था उस पर, और दूसरा ये पैम्पर्स इसको ये मेरा बेटा पहनता है वो भी नहीं अवेलेबल था। और हमने कुछ बटर स्कॉच मंगवाई हैं, ये वाली कैंडी, ये मेरा बेटा शौक से खाता है, जो मैं भी खोल के देने लगी हूँ उसे। तो बेसिकली ये कैंडी मंगवाई है और मैंने ना एक इरेज़र मंगवाया है, इंस्टेंट एज रिवाइंड इरेज़र। अच्छा, इनकी सर्विस की बात की जाए तो वेल आई मस्ट से कि बहुत टाइमलीनेस में है, इनकी सर्विस बहुत अच्छी है, बहुत टाइमलीनेस है, लेकिन इनके पास वैरायटी की जहाँ तक बात की जाए वैरायटी कम है। और हर जगह पे जहाँ पे भी आप ऑनलाइन सर्विस यूज़ करते हैं चीज़ें मंगवाने के लिए, वैरायटी का इशू तो मैंने नोट किया हर जगह पे आ रहा है। इसलिए मैंने कई एप्लीकेशंस मतलब लाइक डाउनलोड की हैं और डिलीट की हैं बिकॉज़ ऑफ द वैरायटी। और मैं जो अपने घर के लिए जो सामान लेती हूँ, जिस तरह से लेती हूँ, ब्रांड जो भी मैं मेरा अपना यूज़ करने का है, उसको मैं उस पर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। तो बेसिकली ये पैम्पर पैंट्स जो सी मॉलफिक्स की हैं, बेसिकली ये मैंने पहले भी यूज़ की हुई हैं। तो मेरा बच्चे का वो उन दिनों कोई पेट ख़राब रहने का इशू हुआ था, तो लीकेज का इशू आ गया था, तो देन वी मूव टू पैम्पर्स अगेन। पहले भी पैम्पर्स यूज़ करते, देन अगेन हम पैम्पर्स पे शिफ्ट हो गए।
तो उस वक्त से लेके अब तक हम पैम्पर्स ही यूज़ कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इस पे पैम्पर्स थे नहीं और मुझे अर्जेंट चाहिए थे पैंट्स, बिकॉज़ इसकी पुराने पैंट्स अभी आई थिंक 10 to 15 पड़े हुए हैं और ख़त्म हो रहे हैं, तो मैं पहले ही अरेंज कर लेती हूँ। तो माशाल्लाह मैंने अरेंज कर लिया है। एंड ये साइज़ 5 यूज़ करता है, 52 पीसीस होते हैं। तो इसको नहीं मिल सके तो ये तो बस आई मस्ट से कि जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग की सर्विसेज हैं सबका सामान ऑलमोस्ट एक जैसा है। मैंने क्योंकि हर एक को सर्च किया था इसके पैम्पर पैंट्स के लिए, लेकिन वो हर जगह पे वही एक ही मसला आ रहा है कि पैम्पर पैंट्स का अवेलेबल ही नहीं है। मतलब जो इसका साइज़ है वो अवेलेबल नहीं है, और पैंट्स छोटे बच्चे न्यू बॉर्न की अवेलेबल है, कोई मतलब कि अपनी मर्ज़ी से उनके पास जो अवेलेबिलिटी है वो उन्होंने रखी है। हर तरह की चीज़, मतलब कि डिफरेंट बच्चे होते हैं, हर किसी के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, इस शॉपिंग से हट के ये बटर स्कॉच कैंडी के बारे में मैं एक रिव्यू देना चाहती हूँ। बेसिकली मैं उसके रिव्यूज़ अलहदा ही देती हूँ, लेकिन आई मस्ट से बहुत मज़े की कैंडी है। बस इससे आगे मैं और कोई रिव्यू नहीं दूँगी, इसीलिए मैंने इसके 4 पैकेट्स मंगवाए हैं। ठीक है, वो मैंने अपने रूम में रख ली हैं, और मैंने 1-2 चीज़ें और मंगवाई थी, वो भी मैंने अपने रूम में रख ली हैं। बस मैंने सोचा कि मैं ये 2-3 चीज़ें आपको शो करा दूँ, कि आपको बताना चाह रही थी बेसिकली कि ये जो इनकी चीज़ें ला के देने की डिलीवरी की टाइमिंग्स है ना, वो आई मस्ट से कि बहुत अच्छी है, बेटर देन आई थिंक बाइकिया। मतलब बाइकी की एक्सपीरियंस भी मेरा बाइकी का डिफरेंट सा एक्सपीरियंस था। आई मीन वो पहले घर आता है, देन पैसे लेता है, देन फिर जाता है चीज़ लेने, मतलब समझ से बाहर था। मतलब टाइम के लिहाज से देखा जाए तो दे वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। बट ये जो है सर्विस, ये एयरलिफ्ट वाली, दे पिकअप द ग्रॉसरी एंड फ़ौरन डिलीवर करते हैं, तो दैट्स रियली नाइस। और बाइकिया आई थिंक किसी और को चीज़ें देने भिजवाना हो तो उसके लिए अच्छा है। खैर एनीवेज, मेरा कोई कंपैरिजन का इरादा नहीं था, बट एक छोटी सी एक रैंडम चीज़ आज के दिन हो गई, तो आई थॉट कि इसको भी व्लॉग में शामिल कर दिया जाए, ताकि आप लोगों के साथ भी एक शेयर हो जाए चीज़। क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो अब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कोविड की वजह से बाहर नहीं जाते हैं, ऑनलाइन चीज़ें मंगवाते हैं, ऑनलाइन सारा कुछ कर रहे हैं, तो हर चीज़ ही अब ऑनलाइन हो गई है। तो लेकिन लोगों को अभी भी मुश्किलात होती हैं, डिफरेंट शॉपिंग के प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, लेकिन इवन देन सबको प्रॉब्लम आ रही है शॉपिंग करने में, कि उन लोगों को जो चीज़ ख़रीदनी होती है वो नहीं मिलती, उनको उसी चीज़ को डिफरेंट ब्रांड से लेना पड़ जाता है। और अगर हम सोचें कि डिफरेंट शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वीडियो बनाएं कि कौन सा बेस्ट है, तो हम ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर शॉपिंग प्लेटफॉर्म जो है वो अपना बेस्ट काम कर रहा है अपनी जगह। कोई किसी चीज़ में बेस्ट है, कोई किसी चीज़ में बेस्ट है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि बाइकिया जो है वो, अगर आपने कोई चीज़ भिजवानी है किसी को तो बेस्ट है, बट एयरलिफ्ट शॉपिंग इस तरह से करके लाने में बेस्ट है। और बाकी जो चीज़ें हैं, हाउस होल्ड आइटम्स, मेरा ख्याल है इंसान खुद जाके ख़रीदे तो ज़्यादा बेहतर है। अलबत्ता इन पर कम ही डिपेंड करना चाहिए, बिकॉज़ इनके पास वैरायटी बहुत कम होती है। मतलब ह्यूज चीज़ें ह्यूज हैं, बट अब हम लोग भी तो हो गए ना कि हम लोगों ने अपना एक बना लिया कि भाई हम यही यूज़ करते हैं तो हमने वही यूज़ करना है। मतलब लाइक अगर आप पैम्पर्स का मैंने जैसे बताया अपना हम कौन सा यूज़ करते हैं और मैंने कौन सा ख़रीद लिया है, ठीक है, इसी तरह सेम होता है। ऑयल घर में कौन सा यूज़ हो रहा है, बट इनके पास वो ऑयल है अवेलेबल उसमें उनकी लिस्ट में कि नहीं, तो ये चीज़ें सारी जो होती हैं, फिर आप जो यूज़ कर रहे हैं वो चीज़ जब चाहिए होती है ना, तो फिर आप ये एंड पे वही बात आ जाती है कि अपने हाउस होल्ड आइटम्स जो है ना खुद ही जाके ख़रीदने चाहिए। उनके लिए आपको इन पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मतलब अगर ज़रूरत है बहुत अर्जेंट, जैसे मुझे है, तो फिर इन सर्विसेज को यूज़ भी करना चाहिए। मैं इनका यूजेज से मना भी नहीं कर रही हूँ। खैर एनीवेज, अभी तक तो कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। कुछ होगा डिसाइड तो देन आई विल लेट यू पीपल नो। तो तब तक आप मेरा वेट करें, देखें मैं क्या ऑर्डर करती हूँ और क्या मंगवाती हूँ।